देखिए, यूपी और गुजरात सूबे तो दो हैं, लेकिन यहां के मुखिया का अंदाज एक जैसा लग रहा है, क्योंकि बाबा के यूपी मॉडल को गुजरात में दादा ने अपना लिया है और बुलडोजर से लेकर लाउड स्पीकर तक एक ही स्टाइल में हंटर चलाया जा रहा है। पहले गुजरात के बेट द्वारका में अवैध मस्जिद दरगाहों पर बुलडोजर गरजा और अब महिसागर की मस्जिद में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर एक्शन हुआ है। एक साल से मस्जिद कमेटी को वॉल्यूम कम करने के लिए पुलिस कहती रही, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो लाउड स्पीकर हटा दिए गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर, क्योंकि सर्वोच्च अदालत कह चुकी है कि देश के हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। बस तो फिर अतिक्रमण हो या शोर शराबा, दोनों पर ही बाबा जैसे दादा ने भी कार्रवाई कर दी। पहले दादा का बुलडोजर अवैध दरगाह पर चला, अब मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर दादा का वार। गुजरात में फुल ऑन योगी मॉडल चल रहा है। माइक बाबा के नक्शे कदम पर दादा भी उसी अंदाज में एक्शन ले रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के महिसार जिले की हैं, जहां मस्जिद पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर दादा की पुलिस का हंटर चल गया और कुछ ही देर में सारे भोंपू हटा दिए गए। लाउडस्पीकर हटाने की कार्यवाही हुई है, ये बहुत प्रशंसनीय है। एक्चुअल में ऐसी कार्यवाही पूरे गुजरात में होनी चाहिए, क्योंकि सुबह 5 बजे से लाउडस्पीकर चालू हो जाते हैं, रात के 8-8, 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक चलते हैं और इस वजह से काफ़ी सारे मरीजों को और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। गुजरात में दादा का एक्शन ठीक वैसा ही है जैसा यूपी में बाबा का, क्योंकि यूपी में अतिक्रमण, अवैध कब्जे और माफिया पर बुलडोजर प्रहार होता है और धार्मिक स्थलों पर नियम तोड़कर शोर करने वाला सिस्टम डाउन कर दिया जाता है। योगी के इसी यूपी मॉडल को सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में हूबहू अपना लिया है। मस्जिद पर दादा का एक्शन क्यों हुआ ये बताएं, उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। बेट द्वारका में कैसे अवैध मस्जिद और दरगाह बनी थी, जिसकी एरियल तस्वीरें गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शेयर की है। इसी तरह का अवैध निर्माण पहले बेट द्वारका के 7 आइलैंड पर था, लेकिन दादा के बुलडोजर ने सब ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद 36 अवैध निर्माण गिराकर सारे आइलैंड को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। कब्जा हटाने का ये यूपी मॉडल है जिसे गुजरात में अपनाया गया है, क्योंकि योगी ने भूमाफिया और अपराधियों के अवैध अड्डों को सत्ता में आते ही बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। फिर धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की। पिछले महीने योगी ने 24 घंटे के अंदर ही यूपी में 2500 मस्जिद और मंदिर से लाउडस्पीकर उतरवा दिए थे। 5 दिसंबर के दिन योगी फोर्स मैदान में उतरी और नियमों के खिलाफ पीलीभीत में 133 लाउडस्पीकर उतरवा दिए। तेज आवाज में बजाए जा रहे ऐसे 120 लाउडस्पीकर मऊ में हटवाए गए। धार्मिक स्थलों पर कन्नौज में 65 साउंड सिस्टम हटाए गए, तो कानपुर में 54 लाउडस्पीकर उतारे गए। जौनपुर में योगी की पुलिस ने 389 मस्जिदों को चेक किया और 36 लाउडस्पीकर उतरवा दिए। सीएम सिटी गोरखपुर में 13 सिस्टम उतरवाए और 40 की आवाज को नियंत्रित करवाया। राजधानी लखनऊ में 45 लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित कराया गया और 10 को उतरवा दिया गया। इसी स्टाइल को फॉलो करते हुए दादा ने महिसार के लोनावला की मेहरू निशा मस्जिद पर कार्रवाई की, जहां 7 से ज्यादा भोंपू लगाकर दिन में 5 बार ऊंची आवाज में बजाया जाता था, जो न सिर्फ नियमों का उल्लंघन था, बल्कि इससे स्कूल, अस्पताल और मस्जिद के आसपास रहने वालों को काफी दिक्कत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाई हुई है। साथ ही आवाज को लेकर भी तय डेसिबल तक ही लाउडस्पीकर दिन में बजाए जा सकते हैं। फिर भी नियम तोड़ेंगे तो ना बाबा छोड़ेंगे ना दादा। फिर चाहे जितना जोर लगा लो, बुलडोजर भी चलेगा और लाउडस्पीकर भी हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।